आज हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का स्थापना करने का मेन मकसद क्या था? पिछला क्लास में हम आपको जब पढ़ाए थे असहयोग आंदोलन बताए थे। जब बारडोली प्रस्ताव जब बारडोली हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी वापस ले लिया था। क्यों लिया था वापस महात्मा गांधी? क्योंकि चौरा चोरी कांड हो गया था। चौरा चोरी कांड हुआ था, उसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने क्या किया, बोला हिंसा हो गया, यहाँ पर हिंसा हो गया। तो हिंसा हो गया, हम क्या बोलते, हिंसा नहीं करने के लिए बोले थे, और वहां पर हिंसा कर दिया। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण भारत देश में रहने वाले जनता लोगों को और यहाँ के नेताओं को घोर निराशा हो गई। घोर निराशा हो गया कि अब आगे हम लोग आंदोलन कैसे बढ़ाएंगे। एक आंदोलन था जो हम लोग आगे बढ़ रहा था आंदोलन। तब अब 1922 ईस्वी को ही महात्मा गांधी को जेल ले जाता है अंग्रेजों पकड़ के। 1922 में ही 6 वर्ष तक की सजा मिलती है महात्मा गांधी, लेकिन 6 वर्ष तो ना रखे, 2 साल में निकल जाता है महात्मा गांधी। मतलब 1924 में ही निकल जाता है। ठीक है, 1924 में ही महात्मा गांधी जो है जेल से निकल जाता है। तब भारतीय लोगों ने देखा कि भारत के जनता में या भारत के नेताओं में कुछ घोर निराशा ना उत्पन्न हो, इसके लिए कुछ उन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना पार्टी बनाएंगे, अपना संघ बनाएंगे। ठीक है, तब इसी में से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था CR दास। नाम सुने होंगे, CR दास, जिसका नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। एक और नाम व्यक्ति थे, नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। एक और व्यक्ति थे, नाम था अजमल खान। मोतीलाल नेहरू स्कूल अजमल खान थे। ये लोगों ने सोचा, देखो इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जनता के बीच में इन लोगों ने सोचा कि अब महात्मा गांधी तो अब असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया, अब हम लोग तो करे क्या करें। इन लोगों ने बोला कि अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग जो है अंग्रेजों के सदन में घुस करके उसके काम को हम लोग बाधित करेंगे। तो उसका सबसे बड़ा दिमाग था CR दास का। CR दास ने दिमाग लगाया कि जिस तरह से अंग्रेज लोग चुनाव लड़ता है, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग चुनाव लड़ के जीत करके और अंग्रेज के काम को हम लोग बाधित करेंगे। मेन मकसद था अपने काम को बाधित करना। तब CR दास ने एक नया पार्टी, CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, अजमल खान मिल करके ने एक नया पार्टी बनाया। उस पार्टी क्या रखा? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1923 ईस्वी को। 1 मार्च 1923 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है कब? 1 मार्च 1923 ईस्वी को। इसमें से CR दास को बना था कुछ अध्यक्ष। कौन थे अध्यक्ष? CR दास जो थे अध्यक्ष था। उसका महामंत्री कौन था? मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोग जो थे, इनके काम में मतलब इनके लिए सक्षम नहीं हो रहा था। बोला ना, ये पार्टी काम नहीं आएगा, ये पार्टी काम नहीं आएगा। उसमें से कुछ व्यक्ति है जिसका नाम हम लिखेगा यहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। C राजगोपालाचारी था। C राजगोपालाचारी। एक और नाम था विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल था। इन्होंने देखा कि इन लोगों ने मिलकर जब स्वराज पार्टी जब स्थापना किया, तो इन लोगों ने क्या किया, इसके पक्ष में नहीं पर इन लोग इसके पक्ष पर नहीं थे। मतलब ये लोग जो है इनकी निंदा कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन तो पास ही नहीं हो पाएगा, तुमने से क्या कर लेगा। लेकिन चित्तरंजन दास जान रहा था, मोतीलाल नेहरू जान रहा था कि अगर हम लोग जीत जाते हैं ना, पार्टी को अपना पार्टी बना लेते हैं, जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नीति को हम लोग असफल कर लेंगे। जान रहा था CR दास, चित्तरंजन दास जान रहा था कि अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग पार्टी जीत जाते हैं, हम लोग पार्टी का जीत जाते हैं, सरकार हमारी बन जाती है, तब हम लोग मान लीजिए सरकार कुछ बजट लाया, सरकार कुछ नियम कानून लाया, तब हम लोग आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, ये इन लोग का मानना था। लेकिन ये आदमी सोचा था कि ना असफल हो जाएगा। वो तीनों
ये तीनों बोल रहा था, ये तीनों सोच रहा था कि जिस पार्टी का अपना स्थापना किया है वो पार्टी कुछ काम करनी है। असहयोग आंदोलन तो पास से नहीं होती, पार्टी कुछ काम करेगा, लेकिन इन लोग पास हौसला था कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। तभी चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है। विधान परिषद के चुनाव में 105 सीट पर होता है, ठीक है। विधान परिषद की चुनाव होती है, उसमें से 105 सीट पर चुनाव होता है। इसमें से भारतीय लोग जो है वो 45 सीट ले आता है। उसमें से भारतीय जो सीट है उसमें से भारतीय लोग जो है वो 45 सीट पर विजय हासिल कर लेता है। समझ सकते हैं कि 105 सीट में से 45 सीट भारतीय जीत जाते हैं। भारतीय ले आते हैं 45 सीट, बाकी सीट अंग्रेज के हाथ में चला जाता है। मतलब कुछ हद तो सफलता मिली। इसमें से सफलता मिली थी इसको बंगाल वाले एरिया में, बंगाल और मध्य प्रांत में। बंगाल और मध्य प्रांत में इसको सफलता मिली थी। लेकिन पंजाब वाले एरिया में, पंजाब और मद्रास में इसको सफलता हाथ नहीं लगी। एग्जाम में पूछेगा कि प्रांतीय चुनाव में क्या केंद्रीय परिषद के चुनाव में भारतीय लोगों ने कितना सीट पर विजय हासिल किया था? 45 सीट पर। किस क्षेत्र में हासिल किया था विजय? बंगाल। आप याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल में और मध्य प्रांत वाले क्षेत्र में इसको बहुमत मिला था, जबकि पंजाब वाले एरिया में, मद्रास वाले एरिया में इसको बहुमत नहीं मिली थी। अब क्या हो गया, 45 सीट तो ले आया, 45 सीट ले आया तो आधा सीट कम लाया ना, 105 में से आधा नहीं ला पाया, भले से कम लाया सीट पर। अब क्या कि इन लोगों ने मिल करके देखो, स्वराज पार्टी का स्थापना करने का, स्वराज पार्टी गठन करने का मेन मकसद था सरकार के मकसदों का, अंग्रेज के मकसद का आलोचना करना, अंग्रेज के मकसद को मतलब कि नाकामयाब करना। इसे पार्टी का मेन मकसद, आपको पार्टी का मेन मकसद नहीं था, अंग्रेजों का बनाए हुए नीतियों को उजागर करना, जनता के बीच लाना, ठीक है। तब देखो अब क्या किया अंग्रेज लोग है, तो इसके बाद को समझना शुरू कर दिया। अंग्रेज लोग जो है इनकी चीजों को समझना शुरू कर दिया। अब तो करे क्या करे अंग्रेज क्या करे? अंग्रेज सोच रहा था कि ये तो एक बार में सीट ले आया, हो सकता है कि अगला बार चुनाव हो ज्यादा ले आवे, हो सकता है अगला बार चुनाव होगा ज्यादा ले आवे, हो सकता है कि हमारा सरकार गिर जाए, यहाँ पर भारतीय हो जाए सरकार। ये सरकार टेंशन में आ गया था, अंग्रेज टेंशन में आ गया। अंग्रेजों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ये दिमाग ये लगाया अंग्रेजों ने कि जितना लोग यहाँ पर है सबको दे दो नौकरी, ठीक है, या फिर सबको कोई पद दे दो, कोई पद पर बैठा दो। इन लोग आ जाएगा लालची में और हमारा काम करना शुरू कर देगा ये लोग। अंग्रेज का नीति सफल हो गया। अंग्रेज अब एक चुनाव फिर आया था। चुनाव आता है, नगर पालिका चुनाव होती है 1923-24 में। 1923-24 में या 1923-24 में नगर पालिका की चुनाव होती है। 1923-24 में नगर पालिका की चुनाव हुई। नगर पालिका के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद को पटना का बना दिया मेयर, ठीक है, पटना का बना दिया मेयर। उसके बाद विठल भाई पटेल को बना दिया अहमदाबाद का मेयर, और सी आर दास को कोलकाता बना दिया मेयर। क्यों? मेन लोग यही तो था ना। तब क्या होगा कि नगर पालिका के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद को, विठल भाई पटेल को, सी आर दास को बना दिया मेयर। ये लोग बड़ी खुश हो गया कि हमरा बना दिया। इन लोग का जब शुरू था ना, जब ये लोग सदन में था, तो ये लोग क्या कर रहा था, ये लोग सब मिल के अंग्रेजों के कार्य को जो है वो उजागर कर रहा था, भारत पास पहुंचा रहा था। अब जैसे ही इन लोग का पद मिल गया, पद मिलने के बाद क्या हुआ कि ये लोग अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पद में, अब जब तक इन लोग का पद नहीं मिला था तब तक ये लोग खुश था, ठीक है। जब तक ये लोग पद नहीं मिला था तब तक ये लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। जैसे ही अंग्रेज इन लोग को पद दे दिया, अंग्रेज बात भूल गया कि हमारा पद मिला, कुछ नहीं। अब अंग्रेज को क्या सहयोग करेगा? अंग्रेज को ये लोग सहयोग करना शुरू कर दिया।
जिसके कारण स्वराज पार्टी सफलता हाथ नहीं लगी, असफलता हाथ लगा था इन लोगों को। इन लोगों का मेन कारण स्वराज पार्टी का गठन का, स्वराज पार्टी का असफलता हाथ लगाने का सबसे बड़ा कारण था कि 1925 ईस्वी में सियादास की मृत्यु हो जाना। सियादास की 1925 में मृत्यु हो गई थी। उसके पहले यहाँ के भारतीय लोग में आपसी फुट पैदा हो गया था। आपसी फुट कैसे पैदा हुआ था? तो 1925 ईस्वी में ही भारत में हिंदू और मुस्लिम का दंगा हो गया था। हिंदू और मुस्लिम का दंगा कराने में मेन मोटिव था अंग्रेजों का। अंग्रेज लोग जो है 1925 ईस्वी में हिंदू और मुस्लिम का दंगा करवा दिया। दूसरी बात है कि सियादास की मृत्यु हो गया। इस जो है जिसके वजह से पहली बात है कि ये लोग को जो पद मिल गया था, पद मिल जाने के कारण जो है ये लोग लालची आ गए। लालची आके ये लोग अंग्रेजों को मदद करना शुरू कर दिया। यहाँ पर असफलता हाथ लगी। सियादास की मृत्यु हो गई, वहां पर असफलता हाथ लगी। और हिंदू मुस्लिम का एकता पर वहां पर लोग लड़वा दिया, वहां पर लोग असफल, मतलब पूरी तरह से असहयोग आंदोलन जिस तरह से असफलता हाथ लगा था उस तरह से स्वराज पार्टी की असफलता हाथ लगा। उस समय में भारतीय लोग समझ आते हैं कि यहाँ का अंग्रेज लोग क्यों हम लोग को भड़का रहा है, क्यों हम लोग को पद दे रहा है। तो जाहिर सी बात है उस समय लोग मतलब कि लोग जो है सो समझ जा सकता था उस टाइम। एग्जाम में बड़ी बात पूछता है कि एग्जाम में बड़ी बात पूछता है देखो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1927। यहाँ पर जनवरी होगा, मार्च में होगा ना, यहाँ कुछ होगा जनवरी 1 जनवरी 1927 में। देखो और विठल भाई पटेल को ही केंद्रीय विधायिका का इसको स्पीकर बना देता है। मतलब ले दे के जो है तो स्वराज पार्टी का असफलता हाथ लगी थी, सफलता हाथ नहीं लगी थी। उसके बाद कल क्लास में हम आपको जब पढ़ाएंगे साइमन कमीशन के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और देख कराएंगे आपको। थैंक यू।